जय हिंद दोस्तों, रीजनिंग विद अभिषेक में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसका फीडबैक जो है अच्छा रहा और अदर स्टेट से भी जो स्टूडेंट हैं उनका भी फीडबैक जो दिए वो हमारे प्रति अच्छा रहा और हमें बहुत खुशी मिली कि जो अदर स्टेट से जो स्टूडेंट है हम नंबर दिए थे उन पे वो लोग क्वेश्चन भेजे और हमने सॉल्व कर दिया। हमें बहुत खुशी हुई। अगर आप लोगों को भी जो भी दिक्कत हो क्वेश्चन में या किसी भी चैप्टर से किसी भी बुक से अगर हम पढ़ा रहे हैं या वो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे आप लोग नंबर हम यूट्यूब पे दे दिए हैं, आप लोग क्वेश्चन भेजिए। हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बनाकर भेजेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हों। हम पिछले जो क्लास लिए वो कंसेप्ट का लिए, आज क्वेश्चन का लेंगे, फिर कल कंसेप्ट का लेंगे, फिर क्वेश्चन का। ऐसे ही मेरा क्लास चलता रहेगा 20 मिनट 25 मिनट, क्योंकि छोटा वीडियो बनाते रहेंगे। क्योंकि एक दिन कंसेप्ट एक दिन क्वेश्चन, ऐसे आप लोगों को भी समझ में आएगा, हमें भी पढ़ाने में सहूलियत होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कल जो कंसेप्ट बताए थे आज उसका क्वेश्चन करेंगे लोग। जैसे कि कल हमको याद है, कल क्वेश्चन ईयर सेम पे कराए थे, क्योंकि कल क्वेश्चन था हमको याद है 26 जनवरी 2011 को मंगलवार था, तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा। इसमें ईयर सेम है। आज हम डेट और मंथ सेम क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, जैसे कि आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के लिए हम खुद का क्वेश्चन तैयार किए हैं जो विगत वर्षों में आने वाले आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों को समझ में ना आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, चलिए तो क्वेश्चन बोर्ड पे है। क्वेश्चन है 1 मार्च 2008 को शनिवार था, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा। कल हम लोग क्वेश्चन ईयर सेम पे देखे थे, आज क्या है, मंथ सेम है, डेट सेम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मार्च 2008 बराबर 1 मार्च 2002। अब देखिए यहाँ पे डेट सेम है, मंथ सेम है, यहाँ पर भी डेट सेम है, मंथ सेम है। इसको हम जब डेट सेम रहे या जब मंथ सेम रहे कुछ नहीं करेंगे, इसको यूं ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2008, यहाँ पे 2002, ईयर डिफरेंट है। कितना का डिफरेंट है, कितने ईयर का, 6 ईयर का। अब देखिए 6 ईयर का डिफरेंट है। कल हम आप लोगों को साधारण वर्ष और अधिवर्ष बताए थे। देखिए यहाँ पे साधारण वर्ष और अधिवर्ष का यूज होगा। अब कैसे होगा ये आप लोगों को बता दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 6 ईयर में साधारण वर्ष और अधिवर्ष निकालना है हम लोगों को। और एक नोट याद रखिएगा जो लिख दे रहे हैं हम, हर एक 4 साल के बाद एक अधिवर्ष आता है। लिख लीजिए, हर एक 4 साल के बाद एक अधिवर्ष आता है। तो देखिए यहाँ पे 2002 है, यहाँ पे 2008 है। अब अधिवर्ष किसे कहते हैं, तो कल हम आप लोगों को बताए थे जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसे हम अधिवर्ष कहते हैं। जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए इसे अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है, ये भी बता चुके हैं। अधिवर्ष में 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। तो देखिए 2002 और 2008, या तो 8 से आप या तो 2008 से आप नीचे चले जाइए, या तो आप 2002 से आप ऊपर चले जाइए। अब देखिए 2008 के अधिवर्ष है जी, है, क्योंकि ये 4 से विभाजित है। अब देखिए 2008 से आप नीचे आइएगा तो 2007 नहीं है, 2006 नहीं है, 2004 है। अब देखिए 2004 यहाँ पे अधिवर्ष है। अब देखिए 2002 क्या है, अधिवर्ष नहीं है, तो इसमें अधिवर्षों की संख्या कितनी है, 2। अब यहाँ पे 2 अधिवर्ष लिख देंगे। या तो आप 2002 से ऊपर भी जा सकते हैं, जैसे 2002 अधिवर्ष नहीं है, 2003 अधिवर्ष नहीं है, 2004 अधिवर्ष है। अब 2005 अधिवर्ष नहीं है, 2006 अधिवर्ष नहीं है, 2007 अधिवर्ष नहीं, 2008 अधिवर्ष नहीं। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है। अब मान लीजिए 2002 के बाद हम मालूम कर लिए कि 2004 यहाँ पे अधिवर्ष है,
मान लीजिए 2002 के बाद 2003 अधिवर्ष नहीं है, 2004 यहाँ पे अधिवर्ष है। ये हमको मालूम हो गया कि 2004 अधिवर्ष है, तो 2005 2006 काउंट नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि हर एक 4 साल के बाद एक अधिवर्ष आता है। अब 2004 जब अधिवर्ष है तो इसके 4 साल बाद यानी 2008 में अधिवर्ष आएगा, ये मालूम करें। अब 6 वर्ष है, यहाँ पे 2 अधिवर्ष हो गया, तो साधारण वर्ष कितना होगा 4, तो यहाँ पे 4 साधारण वर्ष हो गया। अब यहाँ पे भी 4 साधारण वर्ष कैसे हो गया, ये आप लोग फिर यहाँ पे अधिवर्ष निकाले। अब साधारण वर्ष देखिए, अब साधारण वर्ष इसमें कौन कौन होगा, जो 4 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें फरवरी देखिए 2003 साधारण वर्ष है, 2004 है साधारण वर्ष नहीं है क्योंकि 2004 अधिवर्ष है, 2005 साधारण वर्ष है, 2006 साधारण वर्ष है, 2004 साधारण वर्ष है, 4 यहाँ पे साधारण वर्ष हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 साधारण वर्ष 2 अधिवर्ष यहाँ पे हम निकाल लिए। अब एक फार्मूला और याद कीजिएगा कि साधारण वर्ष में 1 से गुना करते हैं और अधिवर्ष में 2 से गुना करते हैं। देखिए साधारण वर्ष में 1 से गुना करते हैं और अधिवर्ष में 2 से गुना करते हैं, कितना आ गया 4 + 4, अब 8। अब कल आप लोगों को फिर एक हम फार्मूला बताए थे, देखिए कल जो जितना हम कंसेप्ट बताए थे वो एक ही क्वेश्चन में आ गया। अब देखिए 8 यहाँ पे, अब कल हम आप लोगों को ऑड डे निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे। ऑड डे निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, टोटल डेज बाई 7, और जितना हम लोगों को शेष बचा रिमेनिंग बचा वही होता है ऑड डेज। अब देखिए टोटल डेज यहाँ पे कितना है 7, क्योंकि ऑड डेज का फार्मूला होता है 7 टोटल डेज। अब देखिए यहाँ पे टोटल डेज कितना है 8 है, बट्टे में 7, इसका रिमेनिंग कितना आया 1, और 1 जो है वो हम लोगों का ऑड डेज है। अब ऑड डेज कितना आ गया, अब 1। अब देखिए यहाँ पे 1 क्या आ गया ऑड डेज। अब यहाँ पे रिमेनिंग जो ऑड डेज आ गया, अब यहाँ पे क्या है शनिवार है। अब शनिवार में हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा शुक्रवार, फ्राइडे हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर शनिवार में -1 क्यों किए, यहाँ पे आप +1 भी कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, कल फिर हम आप लोगों को कंसेप्ट बताए थे कि आगे का दिन निकालना हो तो दिन प्लस विषम दिन, अगर पीछे का दिन निकालना हो तो दिन माइनस पीछे दिन। यहाँ पे 2008 है, याद यहाँ पे 2002 निकालना है। क्या निकालना है, आगे का दिन कि पीछे का दिन, तो यहाँ पे आप लोग जवाब होगा पीछे का दिन निकालना है। 2008 दिया है, 2002 निकालना है, तो यहाँ पे यही फार्मूला होता है कि पीछे का दिन निकालना हो तो पीछे का दिन माइनस ऑड डे। समझ में आया? और समझ में नहीं आया होगा आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा, फिर हम बताएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर एक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं एक कंसेप्ट के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को समझिएगा, इसके बारीकी से लीजिएगा। 6 अप्रैल 1997 को गुरुवार था, तो 8 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन एकदम समझिए, और फिर नहीं आ रहा तो फिर एक बार पढ़िए। 6 अप्रैल 1997 को गुरुवार था, तो 8 मई 2008 को कौन सा दिन होगा। चलिए कंसेप्ट के साथ चलते हैं। देखिए 6 अप्रैल 1997 क्या निकलना है 8 मई 2008। अब देखिए 6 अप्रैल 1997 को गुरुवार था, ये हमको दे दिया है, निकालना है 8 मई 2008, ये तो हमको दे दिया है, वो भी 6 अप्रैल तक। इसमें टोटल डे E6 और E8 है, इसमें टोटल डे कितना बचा 24। 6 अप्रैल तो दे दिया है, बचा कितना 24, 24 लिख देंगे। अब देखिए निकालना कितना है 8 मई, 8 मई तक ना निकालना है, तो 8 मई यहाँ पे जो है 8 मई को तो कोई डे नहीं है दिया है, इसको निकालना है। कितना तक निकालना है, सिर्फ 8 मई तक निकालना है, 8 मई तक निकालना है, न कि 9 मई तक, सिर्फ 8 मई तक निकालना है, इसलिए 8 मई लेंगे न कि 9 मई लेंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर कि 6 अप्रैल 1997 को गुरुवार था तो 8 मई 2000, अब इसमें भी बोलेंगे सर ये तो 6 मई है, इसमें 8 मई तक लिए तो इसमें 8 ले लिए, अब इसको भी 6 मई अप्रैल क्यों नहीं लिए। तो नहीं भाई, 6 अप्रैल 2097 को गुरुवार था, ये पूरे अप्रैल का बात कर रहा है, पूरे अप्रैल का बात कर रहा है, इसमें सिर्फ निकालना है 8 मई का। समझ गए लोग? तो ये टोटल डेज निकलता है, टोटल डेज कितना निकल गया 24 36 2 32 32।
अभी टोटल डेज निकल गया। अब टोटल डेज से क्या निकलता है? ऑड डे। टोटल डेज बाई 7 बड़ी ऑड डे। अब देखिए डे का तो हम लोगों का काम खत्म हो गया। अब बचा किसका काम? हम लोगों को वर्ष निकालना है ना, वर्ष निकालना है। तब उस वर्ष से साधारण वर्ष अधिवर्ष का कंसेप्ट निकलेगा। अब देखिए 1997 है, यहाँ पे 2008 है, इसको घटा दीजिए कितना आएगा? 97 3 100 और 8 11 वर्ष आएगा। देखिए 11 वर्ष 32 दिन ये हम लोगों का आया। मेन ये हम लोगों का आया। समझ गए होंगे कि 6 अप्रैल 1997 8 मई 2008 है, तो हम लोगों को 8 मई तक निकालना था, तो 8 ले लिए। और 6 अप्रैल की बात कर रहा है, पूरे 6 अप्रैल की बात कर रहा है, अप्रैल मंथ की बात कर रहा है, जिसमें 6 अप्रैल हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है। शेष रिमेनिंग डेज कितना बचा अप्रैल में? सिर्फ अप्रैल में 24, क्योंकि अप्रैल महीना आप लोगों को मालूम ही होगा। कल हम लोग यहाँ पे टेबल बता के भी दिखाया कि अप्रैल महीना 30 दिन का होता है। नहीं तो ठीक आप लोग ये जानते भी होंगे। देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो नीचे आता है वो 30 डेज का होता है। इसी एक्सेप्शन में होता है 28 29 सिर्फ फरवरी को छोड़कर। अब वो भी 28 29 कब होता है आप लोगों को बता दिए थे कि साधारण वर्ष में 28 और लीप ईयर में 29। लीप ईयर होता है 366 दिन का। अब देखिए अब 11 वर्ष में हम लोगों को साधारण वर्ष और अधिवर्ष निकालना है प्लस 32 डेज। अब देखिए साधारण वर्ष 1997 है और 2008 है। अब साधारण वर्ष अधिवर्ष आप लोगों को क्या बताया कि हर एक 4 साल के बाद एक अधिवर्ष आता है। अब देखिए 1997 क्या साधारण वर्ष है? नहीं है। 1998 नहीं है। 1999 नहीं है। 2000 है। अब 2000 जब हम लोगों को यहाँ पे मालूम हो गया, जैसे 1997 दिया है, अब हम लोगों को मालूम हो गया कि 2000 यहाँ पे अधिवर्ष है, तो 2001 2000 वो काउंट कुछ नहीं कि हर एक 4 साल के बाद एक अधिवर्ष आता है, तो 2004 डायरेक्ट चल जाएंगे। अब 2004 आ गया तो 2008 सिर्फ आ जाएंगे 2008, क्योंकि हर एक 4 साल के बाद एक अधिवर्ष आता है। यहाँ पे कितना अधिवर्ष हो गया? 3। यहाँ पे 3 जब अधिवर्ष हो गया और टोटल कितना वर्ष है? 11। तो टोटल 11 वर्ष में हम लोगों को साधारण और अधिवर्ष निकालना है। यहाँ पे हम लोगों को इस ईयर से हम लोग अधिवर्ष निकाल लिए 3, तो साधारण वर्ष कितना होगा? 8 8 3 11। अब साधारण वर्ष में कितना बताए थे? 1 से गुना करेंगे। अधिवर्ष में कितना बताएंगे? 2 से गुना करेंगे। अब मान लीजिए साधारण वर्ष में आप 1 से गुना किए, अधिवर्ष में 2 से गुना किए, तो कितना हो गया? 8 और 6 प्लस 32, 8 6 14, कितना हो गया? 56 सॉरी 46। अब 46 आ गया। अब 46 में हम लोग को क्या निकालना है? डेज निकालना है। कौन सा डेज? और डेज निकालना है। अब 46 हम लोगों का यहाँ पे 46 जो आया टोटल डेज न आया। अब टोटल डेज से और डेज कैसे निकालते हैं? टोटल डेज बाई 7 कितना आया? 7 6 42, रिमेनिंग कितना बच्चा? 4। अब 4 यहाँ पे हम लोगों का क्या निकलना है? ऑड डेज निकलना गया। अब देखिए इस जो गुरुवार है, गुरुवार में अब 4 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? बताइए। शुक्र शनि रवि सोमवार। देखिए बच्चों सोमवार आया। देखिए अगर आप लोग एक पूरा कंसेप्ट है, अगर आप लोग को समझ में आएगा तो आप लिंक कमेंट कीजिए, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर सेंड कीजिए। अगर आप लोग ये मेथड समझ में नहीं आया तो एक और मेथड बताते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि देखिए, तो देखिए दोस्तों, चलिए फिर एक क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। आप लोग काम कीजिए, क्वेश्चन को आप लोग वीडियो में क्वेश्चन को रोक दीजिए और क्वेश्चन को अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक कहावत है, मोर देन प्रैक्टिस मस्ट बी परफेक्ट। क्योंकि जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आप लोग कलम को पेज को रगड़िएगा, उतना ही आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप लोगों को क्वेश्चन फंसाया है, आप लोगों को समझाते हैं। देखिए डेट किया दिया है 6 जून 1992, निकालना क्या है? 8 मई 2007। देखिए 6 जून, चलिए दोस्तों यहाँ पे ज्ञात करते हैं कि कितना अधिवर्ष होगा। तो देखिए 15 वर्ष 29, हम लोगों को हमको तो मालूम है कि यहाँ पे 1992 है, 2007 है। अब आप लोग बोलिएगा सर कि 1992 अधिवर्ष है, यहाँ से लेंगे, तो नहीं, क्योंकि मई
अब जो मई, जून और मई, तो इसमें पहले कौन आता है? मई। तो इससे स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक ले जाएंगे, न कि यहाँ तक। 1992 है, ये बाद वाला है, इसको छोड़ देंगे, पहले वाले को लेंगे। अब मान लीजिए 2007 है, 1992 है, तो 92 वाले को छोड़ देंगे। इसके बाद अधिवर्ष कितना आएगा? 1996। अब 1996 है, आप लोगों को ये भी बता चुके हैं कि फाइंड लास्ट 2 डिजिट, 2 डिजिट को ही भाग दे दिए 4 से। अगर 4 से कट जाता है तो पूरा 4 से विभाजित है, ये अधिवर्ष है। अब मान लीजिए 1996 हो गया। अब ये भी कॉन्सेप्ट बताए थे कि हर एक 4 साल के बाद एक अधिवर्ष आता है। अब मान लीजिए 1996 के बाद 4 साल 2000, अब 2000 का 4 साल 2004, अब 3 अधिवर्ष हो गया। अब 2004 के बाद फिर 2008, लेकिन क्या कितना करना है? 2007 तक। अब 2008 तो 7 के बाद। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पिछले से अलग है, पिछले से हटकर है। पिछले में क्या था, मतलब पिछले हमको क्या था क्वेश्चन देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें था कि यहाँ पे जनवरी दिया था तो फरवरी निकालना था, अगर मार्च दिया था तो अप्रैल निकालना था। अगर यहाँ पे मार्च देता है, यहाँ पे अप्रैल देता, तो वो वाला क्वेश्चन हम अप्लाई करते, वो वाला मेथड हम अप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखिए यहाँ पे जून है और मई निकालना है, यहाँ पे पीछे का नदी निकालना है। अब टोटल यहाँ पे कितना आ गया? इतना तक तो उसमें भी करने था, इतना तक तो उसमें भी किए, जो आप लोगों को बताए थे 29 डेज। अब उसमें क्या करते थे? पीछे वाला क्वेश्चन में 29 डेज जाके वहाँ पे ऐड न करते थे, नहीं। यहाँ पे अगर पीछे का दिन निकालना हो, पीछे का दिन निकालना हो, तो यहाँ पे टोटल डेज यहीं पे निकालेंगे। अब टोटल डेज कैसे? 29 में 7 से भाग दें, 7 चौक 28, एक यहाँ पे 1 टोटल डेज न बचा, 1 न बचा। अब देखिए जैसा था वैसे ही। अब साधारण वर्दी जो पिछले कंसेप्ट से निकाले थे, इसमें भी वही निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, 92 से 2007 लेंगे, 92, 800 और 7, 15। अब ये हम लोगों को, हमको जहाँ तक मालूम है कि 92 और 2007 में 15 है, 15 का गैपिंग है, 15 ईयर का। अब देखिए 92 छोड़ देंगे, आप लोगों को पीछे बताए थे कंसेप्ट। 92 कैसे क्यों छोड़ेंगे? 96 है अधिवर्ष, 96 के बाद 2000, हर एक 4 साल के बाद एक अधिवर्ष है। 2000 के बाद 2004, अब कितना अधिवर्ष हुआ? 3। अब जब 3 अधिवर्ष हुआ तो साधारण 15 वर्ष है, तो 12 साधारण वर्ष। अब मान लीजिए यहाँ पे 12 साधारण वर्ष और अधिवर्ष कितना हो गया? 3 अधिवर्ष। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे टोटल डे जोड़ते थे, 29 जो आया था, यहाँ पे टोटल डे जोड़ते थे। वो क्यों जोड़ते थे? जनवरी दिया था, फरवरी को निकालना था तब जोड़ते, मार्च देता, अप्रैल को निकालना होता तब जोड़ते, नवंबर निकाल था, नवंबर था और दिसंबर को निकालना था तब जोड़ते। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट चेंज है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ही चेंज है। ऐसे ही क्वेश्चन फंसाता है एग्जाम में। जून दिया है, मई को निकालना है, 6 जून दिया है, 8 मई को निकालना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसमें 29 तो काउंट नहीं करेंगे हम लोगों का। टोटल यहाँ पे डेज एक निकलना है। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट, इसको कैसे समझेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को 1 बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा। हम वादा करते हैं 100% कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आएगा ही आएगा। देखिए अब यहाँ पे, अब साधारण वर्ष में कितना से गुना करते हैं? 1 से। अधिवर्ष में कितना से गुना करते हैं? 2 से। अब देखिए 12 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 3 दूना 6 और 12 एकम 12, तो 12 और 6 18। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, जो 1 यहाँ पे आया है इसको माइनस हम कर देंगे, कितना आ गया? 17। 1 जो आया है यही बताने वाले थे। यहाँ पे और डेज की निकाले, 1 यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन को मन सिर्फ चेंज हो गया, आगे पीछे हो गया तो पूरा क्वेश्चन का कंसेप्ट ही चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे 1 हम घटाएंगे 17। अब यहाँ पे और डेज निकालेंगे। अब 17 में और डेज कितना निकाले? फिर यहाँ पे 7 से बन, 7 दूना 14 और 3 17। अब यहाँ पे 3 और डेज होगा। अब सोमवार है और 3 काउंट कीजिए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति। बृहस्पतिवार हम लोगों का आंसर होगा, याद रखिए। आप लोगों का समझ में आया? बृहस्पतिवार आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन का मंथ चेंज हो गया, आप लोगों को फिर बता दे रहे हैं, क्वेश्चन का मंथ चेंज हो गया, कंसेप्ट चेंज हो गया। आप लोग, हम 1 क्वेश्चन बता दिए, अब तो 10 क्वेश्चन करा देंगे। ये जरूरी नहीं कि ये 10 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आप लोगों को मेहनत करना होगा। ये डजेंट मैटर कि हम एक क्वेश्चन बताएं, भूल जाइए कि सर क्वेश्चन नहीं बताइए, क्वेश्चन नत बनाइए, फिर बुक से बनाइए। क्योंकि आदमी नाम पे नहीं काम पे जीता है, हम भी अपने नाम पे नहीं काम पे जीते हैं। क्योंकि आई एम नोन टू माई वर्क नॉट टू माई नेम। हम अपने नाम पे नहीं काम पे जीते हैं।
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कल कंसेप्ट बताए थे। तो ठीक है दोस्तों, हमने कुछ क्वेश्चन देखे कंसेप्ट के साथ, फिर एक नया क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों को 2 कंसेप्ट बता दिए, एक पिछले जो बताए हैं, एक ये जो बताने जा रहे हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे उसी कंसेप्ट से बताइएगा, क्योंकि ट्रिक पे हम नहीं जाते हैं, ट्रिक हमको भी नहीं आता है। क्योंकि ट्रिक मान लीजिए इस क्वेश्चन के लिए हम ट्रिक बता दी, अगले क्वेश्चन में अप्लाई ना हुआ तो आप लोग फिर हमको ही गाली दीजिएगा। तो इसलिए हम ट्रिक पे भरोसा नहीं करते हैं, कंसेप्ट से बनाइए सब कुछ बनेगा। ठीक है, चलिए एक नए कंसेप्ट के साथ इस पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, 10 मार्च 2017 को मंडे था, तो 27 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा? मार्च अगस्त, आगे वाला दिन निकालना है आगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। 10 मार्च 2013 को मंडे था, तो 27 अगस्त 2016 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन वही है, मार्च दिया है, अगस्त निकालना है, आगामी दिन निकालना है, आगामी दिन। उसमें क्या होता, आगामी दिन निकालने का था तो टोटल डेज प्लस विषम दिन, आगामी दिन में प्लस और पीछे वाले दिन में माइनस। अब देखिए इसको नए कंसेप्ट से समझिएगा। अब 10 है 27 है, इसको घटा दीजिए, कितना बचेगा? 17। अब देखिए जो निकालना है अगस्त, जो निकालना है 27 अगस्त 2016 ना हमने निकालना, जो निकालना है इसको नहीं लेंगे, इसको आप लोग क्रॉस मार्क्स कर दीजिए, इसको नहीं लेंगे। जो दिया है 10 मार्च 2013 मंडे, इसको लेकर चलेंगे, इसको मंथ और ईयर लेकर चलेंगे। जो निकालना है इसका मंथ और ईयर नहीं लेकर चलेंगे। अब देखिए मार्च, आप लोगों को समझा दे रहा है मतलब पूरा कंसेप्ट के साथ, ये तो एक मतलब सेकंड में बच जाएगा, 10 सेकंड में। देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त नहीं लेंगे, क्योंकि अब जो निकालना है उसका ना मंथ लेंगे ना ईयर लेंगे, इसलिए अगस्त नहीं लेंगे। अब मार्च में कितना दिन होता है बताए थे? 31 डेज। अब 31 डेज और डे बताए थे, 31 जो 7 का 28 3 31, टोटल डेज बाई 7 और डे निकालना है। मार्च में 3 और डेज, अप्रैल में 2, फिर मार्च में 3, जून में 2, जुलाई में 3। और एक बात याद रखिएगा, मंथ में जुलाई और अगस्त एक ऐसा महीना है जो लगातार 31 दिन का होता है, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए 2013, अब इसको ही ऐसे निकलेंगे, इसको अभी तो ईयर नहीं लेंगे, जो निकालना है 2013, 2014, 2015 और 2016। अब देखिए 2013, 14, 15 कौन सा वर्ष? साधारण वर्ष है, 4 से विभाजित कहाँ है? तो साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष का आप लोग को मालूम है इसका कोड 1 होता है और अधिवर्ष का 2, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोग साधारण वर्ष में 1 से अधिवर्ष में 2 से गुना कर रहे थे, वही अप्लाई है, देख लीजिए। अब इसका कोड 1, इसका कोड 1, इसका कोड 1, अब इसका कोड 2, क्योंकि ये तो अधिवर्ष है। अब टोटल को आप लोग जोड़ लीजिए, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 10, 3, 13। अब इसका कितना है? 2, 3, 4, 5, दोनों को जोड़ लीजिए। अब 13, 5, 18, यहाँ पे कितना आएगा? 17, कितना होगा? 35। अब 35 यहाँ पे हम लोगों का क्या आया? टोटल डेज आया। अब टोटल डेज और डेज निकालेंगे तब ना इसमें जोड़ेंगे, आगामी बोल रहा है तब ना जोड़ेंगे। अगर पीछे वाला दिन बोलता है तो घटा देते यहीं और डेज निकाल के, लेकिन आगामी बोल रहा है जोड़ेंगे। अब देखो 7 से करेंगे, 7, 25, 35, यहाँ पे हम लोगों का शेष क्या है? 0 बच रहा है, तो यहाँ तो मंडे ही आएगा, 0 बच गया। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग इतना निकल, यहाँ पे भी और डेज निकाल सकते थे। 7 दूना के 14, यहाँ पर भी निकाल सकते थे। 7 दूना के 14, यहाँ पर 3 बचता तो फिर बात वही रहता, यहाँ पे 3 बचता तो 14, 3, 17, 3, 5, 13, 18 और 3, 21। 7 से भाग देते हैं, 21 आता है, वो भी कर जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं एक कंसेप्ट के साथ। फिर कल कंसेप्ट रहेंगे, कंसेप्ट को चलाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा रहेगा, आप लोग बोरिंग होते जाइएगा, समझ नहीं पाएगा, इसलिए कम। आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल से अदर स्टेट से भी बहुत सारे मतलब परफॉर्मेंस आ रहे हैं, फीडबैक आ रहे हैं कि सर और मेहनत कीजिए। वो लोग बोल रहे हैं मेहनत करने के लिए, हम मानते हैं, हम और मेहनत करेंगे। आप लोग आप प्यार दिलाइएगा, विश्वास दिलाइएगा। जय हिंद, जय भारत।